आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, और बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्ञान को के लिए जुड़ने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अब समय निकाल के आए हैं। मेरी आवाज आ रही है सही से? जी मैम, आ रही है। तो हम सीतायन आज शुरू करने से पहले एक 30 सेकेंड्स इस बुक से और तेना मरियम मैम, कविता गुप्ता जी और इस किताब से जुड़ेंगे। एक 30 सेकेंड्स के लिए आंख बंद करेंगे। अपनी चेतना को देना मरियम मैम से और कविता गुप्ता जी और सीतायन से जोड़ेंगे, सीता जी के हर बात सबसे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के और पैर को लॉक कर लीजिए। देना मरियम जो इस बुक में मीनाक्षी के पाठ में है, हम उनकी पूरी चेतना से जुड़ते हैं। माँ सीता, जनक जी, दुष्यंत जी, माँ सुनैना, और इस बुक के हर बात से जुड़ करके, उनकी चेतना से जुड़ के, ये ज्ञान जिस इंटेंट से लिखा गया है, जिस भावना से लिखा गया है, जो ज्ञान हमारे तक आना है, वो ज्ञान हम पूरी तरह से ले सकें, हमारे भीतर उतरेगा हर शब्द। कविता गुप्ता जी ने जिस भाव से ये लिखे हैं, एक एक शब्द, उससे हम जुड़ेंगे आज। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, और उस निमित्त को बनते हुए आप तक ये हर ज्ञान पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा हर शब्द बुद्धत्व का काम करे और आप तक पहुंचे, और हम सब इस खुले मन से ये किताब को सुनेंगे आज, हर शब्द सुनेंगे। धन्यवाद। बाहर आ जाइए सभी मास्टर्स। तो हम शुरू करेंगे। हमने अभी तक जाना कि जनक जी कैसे थे, दुष्यंत जी कौन थे और उनका स्वभाव कैसा था, मीनाक्षी कौन थी और मीनाक्षी की भावनाएं कैसी थी। ये बहुत ही भावुक किताब है, बहुत ही भावुक चैप्टर है, जहाँ पे जो हमारे अंदर बीतता है, हर पल हम जो फील करते हैं, वही चीज हमने इसमें समझी है। तो इसमें अभी तक गुडी मैम ने जो भी बताया, वहाँ का एक मैं छोटा सा पीछे लेके जाती हूँ, जहाँ पे मीनाक्षी अपने पिता से बात कर रही हैं, और वहाँ पे बात करती है कि उनको वो सब चीज अच्छा नहीं लगता है जो उनके पिता काम करते हैं। किसी का भी काम लेकर के वो काम कर लेते हैं, अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसका काम करना शुरू कर देते हैं, या छोटा काम बड़ा काम उन्हें कुछ भी नहीं लगता है। वो सिर्फ राजा जनक के कार्य के लिए उनसे जुड़े रहते हैं। बस उनका मन में यह है कि मैं कैसे राजा जनक का काम कोई भी अधूरा ना छूटे, कोई भी काम ऐसा ना हो जो नहीं हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट हो। वो इस तरह से काम करते थे। तो जब मीनाक्षी ने उनको बोला कि हम ब्राह्मण हैं, हम इस तरह का काम क्यों करते हैं, कोई भी और दूसरा काम कर सकता है, कोई भी हम इसमें आप क्यों सारे काम करने लगते हैं, तो उसका प्रभाव ये था कि उन्होंने हाथ ना उठा लिया था मीनाक्षी पे, और मीनाक्षी एकदम दंग सतक रह गई थी, क्योंकि पहली बार हुआ था जीवन में। इसीलिए वो जब वो बोली तो एकदम से दुष्यंत जी को बहुत ही ज्यादा ही क्रोध आ गया था उनके ऊपर, लेकिन वो अपने क्रोध पे निरंतर करते हुए अपने हाथ को नीचे उठा लेते हैं। और फिर उसके बाद मीनाक्षी वहां से चली जाती हैं, और जब वो एक पूछती है, जब बहुत ही सहमे हुए उसमें, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नहीं समझने की कोशिश करते, तो वो बोलते हैं कि तुम देखो राजा जनक को, कि वो गांव गांव जा करके लोगों को खेती बाड़ी सिखाते हैं। उनको क्या पड़ी है, वो एक राजा है, वो तो सिर्फ एक कमांड देंगे और सब लोग वैसा काम करेंगे। लेकिन हम अपने राजा से सीखते हैं, राजा जनक को देखो, वो कभी ऊंचा नीचा नहीं समझते हैं, ये सोच करके
वो आगे करते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता है। जब हम किसी काम से पूरी तरह जुड़ करके उसे प्रेम पूर्वक करते हैं, तो हमें बहुत संतोष प्राप्त होता है। तो हमने कल यहाँ तक समझा था। और वो कहते हैं कि तुम एक आदर्श सेविका बनो, मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि राजा जनक का भाव ही ऐसा, वो राजा जनक जिस तरह से कार्य करते थे और दुष्यंत जी उनको सब कुछ मानते थे, सब कुछ अपने गुरु और अपने स्वामी, उस तरह से वो जुड़ करके काम करते थे उनके साथ। तो वो चाहते थे और वो एक सेवक की तरह कार थे, मतलब पूरा अपने आप को निछावर कर चुके थे वो राजा जनक के कार्य के लिए। तो ऐसे ही वो चाहते थे कि मीनाक्षी भी एक आदर्श सेविका बने, उनकी तरह एक आदर्श सेविका बने। और इस तो मीनाक्षी भी कहती है, हाँ, मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं एक अच्छी सेविका बनूँ और मैं ये लगातार प्रयास करती रहूँगी। तो वो कहते हैं कि तुम अपने सोचने और समझने के तरीके को बदल सकती हो अगर, तो तुम सब कुछ तुम्हारे लिए मैं कुशल मंगल की कामना करता हूँ। इसके बाद वो कहते हैं कि उस दिन क्या दिन था। उस दिन ये सारा वार्तालाप तो हो गया, लेकिन और मीनाक्षी ने भी ये बोल दिया कि मैं पूरा प्रयास करूंगी, लेकिन उनका दिल बहुत भर गया था। मीनाक्षी इतना दिल में, मतलब वो सोचती थी कि मेरे पिता ने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया और क्यों वो मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, क्यों वो नहीं समझ रहे हैं कि हम ऊंचे स्तर के लोग हैं और हम कैसे, मतलब वो ना बहुत ज्यादा अपने पिता से प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन प्यार के साथ-साथ वो ये सोचती थी कि मेरे पिता ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसा, वो जब दूसरे देखेंगे तो उनका मान-सम्मान नहीं करेंगे। ब्राह्मण होते हुए भी वो सोचेंगे ये सब काम कर रहे हैं, तो कोई भी उनका मान-सम्मान नहीं करेगा। तो वो प्रेम था एक, उनके अंदर इतना ज़्यादा प्रेम था अपने पिता के प्रति, और पिता को अपने पुत्री, अपने मीनाक्षी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेम था, लेकिन दोनों का भाव अलग था, दिखाने का भाव अलग था। एक बहुत ज़्यादा कंसर्न था कि मेरे पिता ऐसे कर रहे हैं, तो उनकी क्योंकि वो कोई भी काम करना शुरू कर देते थे, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, कहीं ऊपर चढ़ना है, कहीं से उठाना है, तो उनकी सेहत को लेकर के भी मीनाक्षी बहुत चिंतित रहती थी कि वो उनको अगर कुछ हो जाएगा, तो मेरा कौन ख्याल रखेगा? मैं तो अकेली रह जाऊँगी। होता है ना ऐसा कि पिता अकेली संतान है और खाली पिता है, माँ भी नहीं है। तो उनको एक बहुत ज़्यादा अपने अंदर भी फ़िक्र रहती थी, मैं अकेले रह जाऊँगी, फिर क्या होगा ना? मेरे पिता इस बारे में सोचते ही नहीं है, वो मेरे बारे में ही नहीं सोचते हैं, उनको लगता था। और पिता को होता था कि कहीं उस श्राप के क उसमें जो उनका एंसेस्ट्रल श्राप लगा हुआ था कि कहीं मीनाक्षी को उसका कोई असर ना हो जाए, तो मैं उसको कितना मज़बूत बना दूँ? कैसे मैं उसको इतना मज़बूत बना दूँ, चाहे कुछ भी परिस्थिति आए, ये ठीक से डट के खड़ी रहे। तो पिता हमेशा ऐसे सोचते थे और दोनों का प्यार था। दोनों को ही इतना प्यार था एक-दूसरे से, लेकिन दिखाने का तरीका अलग था। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आम ज़िंदगी में भी देखते हैं। तो मीनाक्षी का मन उस दिन बहुत भारी था, बहुत ज़्यादा भारी था। और वहाँ पे महल में इतना सारा उत्सव मन रहा था, लेकिन वो फिर भी उसका मन भारी हो रहा था और वो और भी भारी होता चला गया जैसे-जैसे आगे हुआ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब कहा कि आप फर्श क्यों रगड़ रहे थे? उन्होंने कहा कि कोई और अन्य श्रमयोग कार्य बहुत बीमार, जो भी आदमी था वो बहुत बीमार हो गया था, इसीलिए मुझे वो कार्य करना था, क्योंकि ये राजा जनक का कार्य है। उनको ये मतलब नहीं था वो किसका कार्य है, उनको था ये राजा जनक का कार्य है। तो वो जो काम आदमी कर रहा था वो बीमार हो गया था, इसीलिए मैं वो काम कर रहा था ताकि राजा जनक का कोई कार्य ना रुके। तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा, इसके लिए कोई और कार्य, अगर कोई और युवा व्यक्ति होता जो उस कार्य को कर सकता तो अच्छा होता, और वो मीनाक्षी की तरफ देख रहे थे। तो मीनाक्षी को लगा कि ये मेरे मेरे बारे में सोच रहे हैं कि मैं वो फर्श का काम कर सकती हूँ जब तक वो आदमी नहीं आएगा। परंतु ऐसा कुछ भी कहने से वो ये स्वीकार करने से डरने लगे कि मैं बोलूँ, हाँ पिताजी मैं कर लूँगी, आप अपना ये काम मत करिए, मैं कर लूँगी। क्योंकि उसको संकोच था, वो सोचती थी वो निम्न स्तर का काम है, मैं कैसे कर लूँगी फर्श साफ करने का। वो अपने पिता को ही नहीं करना चाह रही थी, उसके मन में था वो हम ब्राह्मण हैं, हम कैसे करेंगे। तो वो अपने पिता को इस कष्ट में देख करके भी हामी नहीं भर पा रही थी, क्योंकि उसको वो कार्य का स्तर के बारे में सोच रही थी। तभी उन्होंने कहा कि मीनाक्षी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम इन सभी कार्यों की ज़िम्मेदारी ले लो, जो वह कर्मचारी करता था।
और उसके ये सुन करके वो उसने गर्दन तो हिला दी कि ठीक है, मतलब ऐसे ना मन से हम कभी-कभी अपने बड़ों की मन की टालते नहीं है। हाँ, उसने स्वीकृति तो दे दी, लेकिन वो सोचने लगी, क्या मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते हैं? मतलब वो मुझे ये कार्य करने के लिए बोल दे रहे हैं। वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो मेरे बारे में नहीं सोचते हैं कि अरे! मीनाक्षी ये काम करेगी तो कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, कैसे करेंगे? तो उसको यही लगता रहा कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार क्या वाक़ई में प्यार करते हैं? क्या वो और क्या मुझे वो सज़ा दे कर के मुझे अपमानित करना चाहते हैं? मतलब ये सारे प्रश्न आम होते हैं, कोई भी अगर हम देखेंगे ना तो हमारी लाइफ़ में भी कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं जब हम छोटे बच्चे होते हैं या फिर हम अपने बच्चों से जब बात कर रहे होते हैं या बड़े हमसे कोई कुछ कह रहे होते हैं, कई बार हमें भी ये प्रश्न उठते हैं, कहीं न कहीं, कभी-कभी। तो इसी तरह की स्थिति उस समय थी। फिर उस समय क्या होता है कि वो काम में लग जाती है, फर्श के काम में लग जाती है मीनाक्षी फर्श साफ करने के लिए और वो फर्श साफ करती होती है, उसके आँसू बहते रहते हैं। तो पानी से वो फर्श साफ कर रही है या आँसू से फ फर्श साफ कर रही है, ऐसा हो जाता है। बहुत ज़्यादा वो रोती रहती है लेकिन अपने पिता की बात भी नहीं टालती है और फर्श साफ करती रहती है। तो वो सोचते हैं कि मेरे पिता और उसके बाद में क्या होता है, वो जब काम भी कर रहे थे, उसके पिताजी बीच-बीच में आके देखते हैं कि ये ठीक से कर रही है, नहीं कर रही है, उसमें कोई कमी निकालेंगे, कहेंगे दोबारा से करो, क्योंकि वो तो हमेशा से ऐसे करते थे ना। वो बहुत परफेक्शनिस्ट थे। तो उसमें भी मीनाक्षी को गुस्सा आता था, क्या एक तो मैं काम कर रही हूँ, ऊपर से पिताजी आकर के मुझे बार-बार बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है और दोबारा से करने के लिए हो रहा है। तो उसने बोला कि हाँ, उसके बाद क्या होता है जब हम कभी इस तरह का काम करते हैं ना जो हमें लगता है कि निम्न स्तर का है, तो और हमारे साथ कोई जो बड़ा है वो खड़ा हुआ है, तो हम ऐसे बेमन से कर रहे होंगे उस समय, तो क्या होता है आस-पास के जो लोग होते हैं वो बहुत सहानुभूति दिखाने लगते हैं। और जब वो बड़े चले जाते हैं तो वो बोलते हैं, "अरे! वो ऐसे क्यों कर रहे थे तुम्हारे साथ? उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था तुम्हारे साथ।" और वो सहानुभूति लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है हमें, अरे देखो ये हमारे बारे में सोच रहे हैं लेकिन हमारे बड़े हमारे या वो हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचते। वो तो सोचते हैं हम काम करें ऐसे। तो मीनाक्षी को भी लग रहा था कि जो लोग भी सहानुभूति दिखा रहे थे, वो लोग बड़े अच्छे लग रहे थे। उसको लग रहा था ये देखो कितना सोचते हैं और मेरे पिताजी मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो उसको हमेशा ये चीज़ ना अंदर घर करते गई कि मेरे पिता मुझसे प्यार करते हैं क्या? वाक़ई में वो प्रश्न चलता रहा दिमाग में। और वो कहने लगी कि मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। उनको क्या लगने लगा मीनाक्षी को कि मैं अपने पिता को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। मुझे वो सबसे निम्न श्रेणी के कामों की ज़िम्मेदारी देने के लिए। तो वो ये उनके मन में घर कर गया एकदम कि मैं अपने पिता को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। ये चीज़ें उनके अंदर इतना ज़्यादा घर कर गई। लेकिन क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि पिताजी वो बोली जब वो बोली अपने पिताजी से कि आप मुझे पिताजी इस कार्य से मुक्ति दे दें। तो उन्होंने बोला कि उनका शरीर मजबूत नहीं है और वो डरने भी लगी कि उनके स्वास्थ्य की हानि होगी। अगर वो काम करेंगे तो दोनों तरफ से चल रहा था। एक तरफ से वो बोल रही थी कि मैं उनको माफ़ भी नहीं कर सकती हूँ और दूसरी तरफ से वो बोल रही थी कि अगर वो काम करेंगे तो उनकी स्वास्थ्य की हानि होगी। उनके वो तो बहुत कमज़ोर है और कैसे करेंगे इस ऐज में। तो वो सारा भी उसके दिमाग में चल रहा था। दोनों प्यार भी है और वो भी है कि गुस्सा भी है। ठीक है? और ऐसे ही होता है ना जब हम प्यार करते हैं किसी से तो हमें गुस्सा भी आता है, वो बोल भी नहीं रही है, ऐसे ऐसा था। तो उस दिन क्या होता है कि अदिति तो वो कहने लगी अपना सर हिलाया और यह उनको दंडित करने के लिए नहीं है अदिति, किंतु उसे सीखने की मदद के लिए है। तो वो क्या बोलती है अदिति बोलती है कि ये तुमको कोई भी दंडित करने के लिए, ये सब तुम्हें सीखने की मदद करने के लिए है। तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अदिति उनको बताती रहती है। अदिति जो उनके उसकी एक तरह से आंटी थी जो पास में रहती थी, उसी वहीं रहती थी और वहीं काम करती थी राजा जनक के यहाँ पर भी। तो वो तो वो कहती है कि उसे बाहर तो उसके जब वो जब दुष्यंत जी से वो बोलती है आदित्य आपको इतना कठोर नहीं होना चाहिए आप तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं कठोर नहीं हूँ, मैं उसी की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, मीनाक्षी की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। और वो तब तब मीनाक्षी को लगता है कि पिताजी ने ना मुझे ये ज़िम्मेदारी इसलिए दी है क्योंकि वो मुझे नहीं मतलब समझते हैं कि मैं और ऊँचा काम कर सकती हूँ। वो सोचते हैं कि मैं ये निम्न स्तर के काम के लिए ही हूँ और इसीलिए उन्होंने मुझे ये निम्न स्तर का काम करने के लिए बोला है।
ये सोच सोच करके कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा काम करने के लिए कह दिया, वो मेरी रिस्पेक्ट के लिए अपनी रिस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसा कर करके क्या होता है, उन दोनों में काफी दूरियां आने लगती है, पिता और पुत्री में। दोनों में काफी दूरियां आती है, वो एक दूसरे से बात करना कम कर देते हैं। धीरे धीरे ऐसा होता है, सामने होते हैं लेकिन शून्यता रहती है, एक दूसरे से बात ही नहीं करते, कोई अपने दिल की बात खुल के कह ही नहीं रहा है, एक दूसरे को दिल से खुद से प्यार ही नहीं कर रहा है। दोनों मतलब प्यार करते हैं पर दिखाई नहीं पा रहे हैं खुल करके, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो एकदम शून्यता आ गई थी। और ये करते करते क्या होता है कि मीनाक्षी ही अपने आप को समझने लगती है कि वो अपने को डाउनग्रेड करने लगती है। वो सोचने लगती है मैं हुई इस तरह की, मुझे इसी तरह के कार्य के लिए ही मैं बनी हूँ। मतलब वो अपने को ही नेगेटिव 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 सोचना शुरू कर लेती है मीनाक्षी। और वो सोचती है कि अब मैं निम्न स्तर की कर्मचारी हूँ। और धीरे धीरे उनकी इतनी ज्यादा गहराई हो जाती है रिलेशनशिप दूरी की, कि वो काफी समय तक हो जाता है, 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद आदित्य भी बहुत सारा प्रयास करती है उन दोनों के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, पर कुछ भी ठीक नहीं होता है। आदित्य के संरक्षण तो वो चाहती है कि वो ना, मीनाक्षी चाहती है कि मैं ये कार्य छोड़ करके, और आदित्य हैं वो रसोई में घर में काम करती थी, मैं उनके साथ काम करना शुरू कर दूं। तो वो अपने पिताजी से बहुत डर डर करके बोलती है। तो पिताजी बोलते हैं क्या तुम अपने जिम्मेदारी से नाखुश हो मीनाक्षी? तो बोलती है, उसने कोई भी उत्तर नहीं देती है, वो शांत रहती है। तो वो बोलती है अगर वो तुम्हारे, तो पिताजी उसके बोलते हैं कि अगर ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो मैं तुम्हें हर दायित्व से मुक्त करता हूँ, बोलते हैं पिताजी। बच्चे को ऐसे ही बोलेंगे ना, अगर तुम बहुत कठिन तुमको लग रहा है तो छोड़ दो, मत करो ना। तो उसके पिताजी भी बोलते हैं कि अगर तुम इतने सारे दायित्व को नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलते हैं नहीं पिताजी, मेरा अर्थ ये नहीं था, मैंने तो शीघ्र ही तो उन्होंने बोलते हैं कि मेरे तो उसके बाद जैसे ही उसके पिताजी कहते हैं कि तुम छोड़ दो, मैं खुद कर लूंगा, तो वो क्या होता है, एकदम से वो फिर से डर जाती है कि अरे मैंने ऐसा कैसे कह दिया, मेरे पिताजी करने लग जाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तो बोलती नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। और वो ना जिस तरह से पहले तर्क कर रही थी, वो तर्क में फिर से शालीनता आ जाती है। और बोलते हैं कि मैं ये मेरे लिए सब इतना मुश्किल, वो सोचती है कि ना कि नहीं मैं कर लूंगी पिताजी, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। फिर वो मन में सोचती है कि पिताजी समझ क्यों नहीं रहे। ऐसा होता है ना कि वो सोचते हैं पिताजी समझ क्यों नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि निम्न सत का बात नहीं है, बात ये है कि उनकी तबीयत का भी है, मुझे ख्याल है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और हम ब्राह्मण कुल के हैं। उनके सब दिमाग में ना बहुत सारी बातें चल रही थी, और वो समझाने की कोशिश कर रही होती है अलग अलग तरह से, लेकिन खुल के नहीं बोल पाती है। और उनके पिता भी खुल के नहीं बोल पा रहे। तो दोनों में प्रेम है, लेकिन कैसे है, ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि बाद में वो बोलती है आप मुझे दंड क्यों दे रहे हैं पिताजी? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? क्या आपके मन में मेरे प्रति कोई भाव नहीं है? मैं मानती हूँ मुझसे एक गलती हुई है आपसे प्रश्न करने की, पर मैं उसका प्रायश्चित कर चुकी हूँ, क्या मैंने नहीं किया? वो पूछती है। फिर तो उनके पिताजी कहते हैं मैं तुम्हें दंडित नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम पर क्रोधित भी नहीं हूँ। उनके पिताजी ऐसे बोलते हैं मैं दंडित भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्रोधित भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। तो वो बताना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं आगे की परिस्थितियों के लिए तुम्हें तैयार करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनके मन में डर है, क्योंकि वो आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे। कोई भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहा था, कोई भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहा था, सब फ्यूचर में जी रहे थे ना। तो वो क्या होता है, वो पास में जी रही होती है मीनाक्षी कि मेरे पिता मुझसे ऐसे कर रहे होते हैं, और उनके पिता फ्यूचर में जी रहे होते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में दोनों नहीं जी रहे। ठीक है, इसीलिए ये सारी मुश्किलें भी है। तो अभी हम कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में हमें जीना है ना। तो वो दोनों ही ऐसे हो रहा है, वो पास्ट में जी रही है और वो प्रेजेंट फ्यूचर में जी रहे हैं। तो वो बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं सिखा रहा हूँ कि सेवा किस प्रकार की जाती है। क्योंकि वो सोचते हैं मीनाक्षी को तो अकेली है, उसको यही महल में रहना है, तो उसको तो सेविका ही बनना है। उनके दिमाग में उससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं आ रहा था। वो सोचते हैं मीनाक्षी को तो सेविका ही बनना है, उससे ज्यादा। तो हम भी ऐसे करते हैं ना, हम उतना ही लिमिटेड सोचते हैं कभी कभी, लेकिन हमारे बच्चे हमसे क्या कर जाएंगे हमें नहीं आशा रहती है। तो हम उनको उसी तरह पालते हैं, तुम्हें ये करना है वो करना है, उनके मन में क्या चल रहा है वो सोचना भी जरूरी है।
है ना? तो वो है। उसके बाद है कि उनके पिताजी कहते हैं फिर से कि आप किस भावना से अपने कर्तव्य को पूरे करते हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोचो कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहूँ, जो भी कार्य करते हो आपके उसमें क्या भावना है ना? वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मीनाक्षी के मन में इतना सारा कुछ चल रहा होता है और वो किसी के उसके बाद क्या होता है अपने वो इतनी वो इतनी ज़्यादा आहत होती है ना, उसके इतनी ज़्यादा चोट लगी होती है इन सारी चीज़ों से कि वो उसको पूरा अंधा बना देती है। कान में भी कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा होता और कुछ दिख भी नहीं रहा होता उसको। एक मोमेंट ऐसा आता है, ठीक है? कि वो उस चीज़ से उभर ही नहीं पा रही है, जो उसके अंदर की फीलिंग्स है। उससे वो बाहर नहीं निकल पा रही है। तो उसको लगता है कि पिताजी देखो बाहर से तो बाहर के लोग हैं, उनके साथ कितने दयालु हैं, उनसे कितने अच्छे से हँसते-बोलते हैं और उनसे कैसे बात करते हैं। पर जब मेरी बारी आती है तो मेरे पिताजी मुझसे बात ही नहीं करते ठीक से। ना ही वो मुझसे मेरे पे दया आ रही है उनको, ना ही कुछ हो रहा है। तो मीनाक्षी को ये सारी चीज़ें, बातें बस जमते जा रही है, एक के ऊपर एक परत जमते जा रही है, जमते जा रही है, क्लियर ही नहीं हो रही है। ऐसा सिचुएशन है। फिर एक बार क्या होता है वो सोचती है जब आपको मेरी जब कोई परवाह ही नहीं है, एक बार वो उसकी बर्दाश्त ना खत्म हो जाता है, तो उसके बिहेवियर में भी परिवर्तन आने लगता है, वो और रिजिड होने लगती है धीरे-धीरे ना जैसे-जैसे बड़ी हो रही है, उसकी सहन शक्ति कम होने लग रही है, तो वो रिजिड होने लगी है, वो ना जवाब देने लग गई है और सब बातें हैं। तो पिताजी को ये सहन नहीं हो रहा है कि मेरा बच्ची ऐसे कैसे हो रही है, वो उसको अलग ही ढंग का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मीनाक्षी है वो ये बात समझ नहीं पा रही है। तो वो क्या होता है एक दिन ना वो जब ये वार्तालाप हो रही होती है तो मीनाक्षी रोते-रोते कमरे से बाहर भाग जाती है और बाहर भाग करके और उसे वो और वो ये भी जानती है कि उसके जवाब देने से उसके पिता को बहुत चोट आई है, बहुत चोट आई है, उसको ये भी पता है। लेकिन वो अपने को रोक ही नहीं पा रही थी और भावुकता में बहकर उसके मुँह से ऐसे शब्द निकल गए कि वो जवाब देने लग गई अपने पिता को। तो अपने बड़ों से बेरुखी से बात करना, वो भी पिता से एक गहन दोष है, उनका अपमान है। वो ऐसा समझ रही है, लेकिन वो बोल रही है। तो अभी डबल उसको चोट लग रही है। एक तरफ से वो पिता का व्यवहार से और एक तरफ से वो जैसा व्यवहार कर रही है। दोनों तरफ से उसको चोट लग रही है। तो वो ऐसा ना उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है तो भाग जाती है वहाँ पर से। और वो अपने भाग करके वो अपने जंगल में चले जाती है कि दूर मैं चले जाऊँगी। अब उसको अटेंशन चाहिए। अटेंशन क्या चाहिए कि मैं जंगल में चले जाऊँगी, अगर पिताजी मुझे प्यार करते होंगे तो मेरे पीछे-पीछे आएँगे, ठीक है? तो उसको ये आशा है मेरे पिताजी मेरे पीछे-पीछे आएँगे। तो वो जंगल में चली गई है। अब वहाँ पे वो विश्वास स्वयं को विश्वास दिलाती रही कि मैं सही हूँ, जो भी मैंने किया है, जो भी मैंने बात की, वो मैं सही की हूँ। उसको ये भी लग रहा है कि वो करना ज़रूरी था। मैंने अपने पिता से कुछ गलत नहीं बोला, अपने दिल की बात बोली है, उसको ये लग रहा था। तो अपने अंदर को वो बार-बार विश्वास दिला रही थी कि मैं सही हूँ, जो भी मैंने जिस तरह का भी व्यवहार किया है। होता है ना, हम भी ऐसे करते हैं। अपने आप को रख के देखेंगे तो हम भी ऐसे करते हैं कई बार। तो क्या होता है कि वो आके बोलती है कि मेरे पिताजी पे मैं बोझ हूँ, मैं उनके ऊपर बोझ हूँ, ऐसा इसको एहसास होने लगता है कि मैं उनके ऊपर बोझ हूँ, इसीलिए वो मुझे कभी क्षमा नहीं करते। और अब मैं शायद वहीं जंगल में रह गई थी, वहाँ पर ही फिर वो घंटों तक रह गई और वहीं सोती रही। तभी उसकी जब आँख खुली तो उसने देखा कि कोई स्त्री उसको पुकार रही है और वो अदिति थी। तो अदिति जब आकर के उनको बोलती है कि उसको लगता है कि वो मुझे डराना चाहती हैं कि तुम्हारे वो बोलती है तुम्हारे जल्दी चलो कुछ हो गया है, तुम्हें जल्दी चलना है, तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें जल्दी चलना है। तो वो सोचती है कि शायद अदिति मुझे डरा रही है और मुझे घर ले जाना चाहती है, इसलिए वो ऐसे बोल रही है, ठीक है? तो उसको विश्वास नहीं होता है। तो फिर आखिरकार क्या होता है कि वो उसको वहाँ पे ढूँढ लेती है, अदिति से छुपी रही होती है कि अदिति ऐसे बोल रही है, लेकिन छुप रही होती है, उनको ढूँढ करके वो लेके आती है और बोलती है मीनाक्षी आदित्य बोलती है, "मीनाक्षी हम तुम्हें सुबह से ढूँढ रहे हैं, तुम कहाँ हो? तो तुम जल्दी चलो, अत्यंत दुखद कुछ हो गया है, तुम्हें शीघ्र चलना है।" तो जब वो ये सुनती है तो उसका ना शरीर काँप उठता है। क्या हो गया ऐसा? उसको अपने पिता का ही आता है ना क्योंकि इसके जीवन में उसका जीवन सिर्फ़ अपने पिता के चारों ओर घूमता है ना, तो उसको लगता है क्या हो गया? क्या उससे गलती हो गई? क्या हो गया? तो जब वो बोलती है, "क्या पिताजी?" और उसने डरी आवाज़ में पूछती है अदिति से कि, "क्या पिताजी को कुछ हो गया है?"
तो वो बोलते हैं हाँ तुम जल्दी चलो, कुछ है ऐसा जो मैं अभी वहीं पे तुमको चल का है। तब वो जब वो जाते हैं तो वहां पे वो देखती है कि उनका पार्थिव शरीर है, लेटा हुआ है उसके पिताजी का, दुष्यंत जी का। और वो ये देख करके ना मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता उसको, वो इतनी तेज चीख उठती है एकदम ना, मतलब क्योंकि वो प्यार भी होता है ना, वो प्यार के मारे उसको वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता कि उसके पिता को ऐसा हो गया है। तो वो चिल्लाती है एकदम, वो चिल्लाती है ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इतनी जोर से चिल्लाती है, पहली बार वो अपना पूरे उसमें वो चिल्लाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और वो इस पीड़ा को संभाल ही नहीं पा रही थी कि उसके पिता चले गए। वो पीड़ा उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, इतनी ज्यादा पीड़ा, इतनी गहरी पीड़ा उसको। तो वो बोलती है, उसके आंसू बहे जा रहे थे, बहे जा रहे थे, और आदित्य उसको अपने गले से लगाई हुई थी और रोने दे रही थी, क्योंकि उनको भी पता है कितना वो बचपन से कितना सही है ना। तो और वो ये भी जानती थी कि वो अपने पिता से प्यार करते हैं, कैसा उनका रिलेशन, आदित्य उनके बहुत क्लोज थी तो दोनों को जानती थी। तो जाने होते हैं, और फिर उसके बाद उनका जब दाह संस्कार वगैरह वहां के ही सब लोग करते हैं महल में। बाद में वो पूछती है कि अपने पूछते है कि क्या मेरे पिताजी राजा जनक ने उनको आशीर्वाद दिया था उनके जाने से पहले, जब वो गिरते हैं, वो क्या होता है, कैसे उनकी मृत्यु होती है दुष्यंत जी की, कि वो कोई कर्मचारी काम कर रहा होता है ऊपर दीवार पे, और वहां पे वो उसकी मदद करने के लिए दीवार पे चढ़े होते हैं, और उनका पैर डगमगा कर जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं उस काम में। तो जब वो डिगमगा के नीचे गिर जाते हैं तो उनकी इस तरह से घायल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको लगता है मीनाक्षी को कि उसको याद आता है कि मेरे पिता कभी भी सोते नहीं थे ना बिना आशीर्वाद के, राजा जनक की आशीर्वाद के। तो वो सोच पूछते कि उस दिन भी क्या राजा जनक ने उन्हें, एक थोड़े समय के बाद, थोड़े दिनों बाद वो पूछते क्या राजा जनक ने उनको आशीर्वाद दिया था क्या मेरे पिता को। तो वो बोलते हैं हाँ जरूर, उस दिन राजा दुष्यंत जब भी जैसे ही गिरे थे वैसे ही राजा जनक आ गए थे दुष्यंत जी के पास, और उन्होंने अपना बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया था। तब मीनाक्षी को लगता है कि हाँ मेरे पिता आराम से सोए होंगे, बहुत संतुष्ट होंगे ना, तो उसे अंदर से एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ ऐसा हुआ। लेकिन उसके अंदर एक अपराध बोध भी जाग जाता है कि उस दिन के बिहेवियर के वजह से, जब वो जंगल में भाग गई थी, उस बिहेवियर के वजह से ही शायद उसके पिता का पैर डगमगा गया और वो नीचे गिर गए, और ये अपराध बोध वो लेकर के फिर से नया एक सिलसिला शुरू हो गया उसी अपराध बोध में। अब उसको लगता था कि मैं कैसे एक अच्छी सेविका बनूं, जब हमारा कोई प्रियजन जो हमें बहुत प्यारा होता है, कोई होता है जो हमें शिक्षा दे रहा होता है, और हम उस समय नहीं समझते हैं ना, उसके बाद हमें लगता है हम उनकी तरह जो भी वो चाहते थे कैसे काम करें ना, वो सारे कामों पे हम खरे उतरे एकदम। तो मीनाक्षी भी यही सोचती है कि मैं कैसे अपने पिता का जो उनका एक मनोकामना थी उसको कैसे मैं पूरा करूं, मीनाक्षी को लगता है। और मीनाक्षी हर तरह से हर संभव प्रयास करने लगती है कि जो भी काम है महल का, जो वो काम जिम्मेदारी उसके पिता ने उसको दी थी उसको बहुत अच्छे से निभाए। लेकिन क्या होता है कि वो ना अपने हर कार्य को बहुत निपुणता के साथ करने लगती है उसके बाद से, बहुत निपुणता के। पहले क्या होता था बेमन से करती थी, अभी उसको परफेक्टली करती है ताकि कोई भी आ करके उसको ये ना बोले अच्छे से नहीं हुआ है। वो बहुत निपुणता से करती है। लेकिन उसको संतोष अभी भी नहीं आया अंदर से, उसको वो संतोष नहीं है, वो अभी भी सोचती है हम ब्राह्मण है, ये निम्न स्तर का काम है, अभी भी उसमें संतोष नहीं जागृत हुआ है। तो ये काम ऐसे ही चल रहा था। फिर क्या होता है कि मीनाक्षी में धीरे धीरे एक दिन क्या होता है कि वो रोज ऐसे ही काम करने होती है, अब तो आदत हो गई होती है उसको काम करते करते। तो एक दिन क्या होता है उसमें अचानक से, वो जो सवेरे उठती है तो उसमें अचानक से परिवर्तन आता है, और वो इतनी खुश उस दिन होती है, वो सुबह सुबह उठती है और उसमें खुद महसूस होता है कि कुछ परिवर्तन हुआ है, उसका हृदय बहुत ही हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईगो खत्म हो जाता है उस दिन उसका, उस दिन उसका अहम खत्म हो गया होता है, उस दिन उसका ये खत्म हो गया होता है, बड़ा छोटा का अहम खत्म हो गया होता है। और वो बहुत अच्छे से काम करने के लिए सुबह सुबह ही उठ करके जाती है, और उस दिन से जो बदलाव आता है, उस दिन से उसको संतोष भी आने लगता है उसके कार्य में। तो वो मतलब सीख गई होती है अभी अपने पिता की बात, एकदम सीख जाती है, और उसको बहुत अच्छा लगा होता है। अब मुझे कोई भी कार्य दिया जाए उसे मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता होती है, अब मुझे कोई भी काम दिया जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कि वो मुझे फर्श रगड़ने का काम हो या फिर मुझे
सुनैना माँ के कपड़े चुनने का काम हो, मैं सारे काम कर सकती हूँ, आप बोलती है वो। और उसके विचारों की जो उसके विचार थे ना उसकी गरिमा बन जाते, कि मैं अब अपने पिता के उसमें खरी उतरूँगी। अगर आज मेरे पिता होते, तो बहुत खुश होते कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे कर के उसकी सारी अब बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है, क्योंकि वो खुश रहने लगती है अपने काम से, सब बातें हैं। और वो अपने से बोलती, काश मैं ये पहले समझ पाती, मैं कितना ज़्यादा अगेंस्ट थी इन सब चीज़ों के। तो वो सोचती, काश मैं यह पहले जान पाती, काश मैं अपने आपके जैसी हो पाती पिताजी पहले। मैंने सदा इसका प्रयास किया, कृपया मेरी मदद कीजिएगा। तो अब वो अपने पिता से जुड़ने लगी है, उनके भावों से जुड़ने लगी है ना? तो उसमें भी अंतर आने लगा है। ऐसे ही ऐसे और वो बोलते कि जो मेरी भावनाओं में सच्चे स्वरूप को व्यक्त कर रहे हैं, इससे पहले मैं कभी नहीं हुआ। वो सोचने लगती है ये सब कभी नहीं हुआ मेरे अंदर जो अब हुआ है। और उसके बाद क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि वो सब काम में जुड़ी होती है। उससे पहले हमने सुना था वो कई बार ना उसको, क्योंकि दुष्यंत जी बहुत डरते भी थे ना कि इधर-उधर ना जाए, कौन देखेगा, क्या होगा? मैं काम में व्यस्त हूँगा महल में, कहीं मीनाक्षी को कुछ ना हो जाए, तो उसको कभी भी बाहर नहीं भेजते थे, कहीं भी नहीं भेजते थे, सब अपने साथ ही रखना है, पूरा दिन भर अपने साथ रखना है। तो वो अपनी सहेलियों से भी नहीं खेलती थी, नदी पे नहीं जाती थी, सारी सहेलियाँ नदी पे जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, पर वो नहीं जा पाती थी, सहेलियाँ भी नहीं थी उतनी। तो अब क्या हुआ कि एक दिन वो काम करके चूक गए, सारा काम खत्म हो गया था, जल्दी काम खत्म हो गया, तो बाकी जो बाकी महिलाएँ थी महल की, वो नदी पे जा रही थी। तो एक महिला बोलते कि तुम भी चलो मीनाक्षी। तो मीनाक्षी को लगता है अच्छा अब तो मैं जा सकती हूँ, अब तो पिताजी भी नहीं है। तो वो उनके साथ नदी पे चले जाती है। हाँ? और नदी पे जाती है वहाँ पे, तो वो हिचकते हुए पानी में रख लेती थी। पहली बार गई है, लाइफ में पहली बार गई है, वो सबको देखती थी, मन में एक इतनी तीव्र इच्छा थी कि वो भी जाए नदी पे कभी। तो जब वो जाती है पानी में पैर रखती है, डरते-डरते रखती है और फिर छोटा कदम बना कर के वो जाती है, तो उसे पानी में बहुत अच्छा लगता है। जब तक लेकिन वो अंदर जाती है, कोशिश करती है डरते-डरते, उसकी और जितनी भी सहेलियाँ थी वो सब आ भी जाती हैं नदी में से वापस और ये अभी गई गई है। तो वो बोलते हैं कि वापस चलो मीनाक्षी चलें क्या? तो बोलती नहीं मैं अभी आई हूँ। तो वो बोलते हैं अच्छा हम रुकेंगे तुम्हारे लिए, तुम नदी में स्नान करके आओ। तो बोलती नहीं तुम लोग जाओ और मैं आ जाऊँगी वापस में। तो वो इतना आग्रह करने पे वो लोग सब चले जाते हैं, ये अकेली रहती है नदी में। इसको बहुत उत्साह होता है क्योंकि ये सोचती है मैं खेलूँगी अभी, मैं पहली बार आई हूँ, होता है ना पहली चीज़ मिली है, तो बहुत उत्साह होता है। लेकिन क्या होता है कि वो जब पानी के अंदर जा रही होती है और कुछ कपड़े भी लेके गई होती है धोने के लिए, तो उनमें से एक दुपट्टा गलती से पानी में बहने लगता है। तो उसको पकड़ने की कोशिश में वो आगे जाती है पानी में और उसका वो बहाव और तेज हो जाता है, दुपट्टा और बहाने लगता है और वो उसको लगता है कि अब वो स्थिर नहीं हो पा रही है नदी में भी, तो वो नदी में से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका पैर नहीं सँभल रहा होता है। तो बहुत लड़ रही होती है नदी में बाहर निकलने की, लेकिन क्या होता है दुपट्टा भी बहा जाता है और वो एक लड़ते-लड़ते वो कोशिश को छोड़ देती है कि अब ठीक है नदी में मैं बह जाऊँगी, कोई बात नहीं है और वो अपने आप की कोशिश छोड़ देती है। कोशिश छोड़ने से और वो सोचती है अब मैं तो नदी में डूब जाऊँगी और आँखें बंद